हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, साइंस केमिस्ट्री पार्ट 1 आईटी सब्जेक्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। जिस तरह से जो डाटा टाइप्स, हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था विजुअल बेसिक में, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। आपने सबसे पहले कल वेरिएबल की ही डेफिनेशन देखी थी कि वेरिएबल के साथ डाटा टाइप का किस तरह से रिलेशन है। डाटा टाइप्स आर दी मेमोरी लोकेशंस। ये एड्रेसेस होते हैं। डाटा टाइप आर दी एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस whose values can be changed during the execution of the programs. That means ये हुआ कि जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेरीली स्टोर्ड होती है मेमोरी में till the execution of the program. परमानेंटली नहीं रहती है। जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तब तक वो डाटा परमानेंटली नहीं उसमें रहता, टेम्परेरीली रहता है। तो वेरिएबल की डेफिनेशंस आपने कल ही देखी थी, मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट्स, जब डाटा टाइप था, डाटा टाइप का रिलेशन इसके साथ क्यों है? क्योंकि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वी नीड डाटा टाइप्स। तो यस्टरडे वी हैव डिस्कस डिटेल्ड डाटा टाइप कि डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं, कितनी वैल्यू, कहां तक उसमें रेंज रहती है वैल्यूज की, ये सब चीजें आपने डिस्कस की। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स और दी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस whose value can be changed during the execution of the program. प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, और वी कैन से दैट जो वेरिएबल है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा को टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ना होती हो। तो वेरिएबल डज नॉट स्टोर कांस्टेंट वैल्यू। And to represent variable or declare variable we need data type. आपको डाटा टाइप की जरूरत रहती है। स्टूडेंट्स, वेरिएबल का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे विजुअल बेसिक क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग में, अगर आप जावा की बात करें या कोई भी जो एडवांस प्रोग्रामिंग है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो वेरिएबल और डाटा टाइप्स उनमें भी यूज होते हैं, जावा में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो विजुअल बेसिक है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप देख रहे हैं कि ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें माउस के ड्रैग और ड्रॉप बटन को यूज किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो आपके डाटा टाइप और इनको डिक्लेयर करते हैं, तो आपको ओनली जो बटन आपने फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग की, डिजाइन किया प्रोग्राम को, उसको आप डबल क्लिक करते हो तो उसका बैक एंड में कोड आता है। उस कोड में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब वेरिएबल के बारे में आप जान चुके हो कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। कल हमने एक बिल्डिंग की बात की गई थी कि एक बिल्डिंग है, मान लो उस बिल्डिंग में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, आपको बिल्डिंग के किसी एक ब्लॉक में जाना है, किसी एक रूम में जाना है, दैट्स लाइक ए वेरिएबल। इसी तरह से वेरिएबल होता है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को अगर आप डिटेल में समझें तो इसमें सबसे पहले आएगा डिक्लेयर वेरिएबल। डिक्लेयर वेरिएबल क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर आप करते हो? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल।
स्टूडेंट्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मींस, इसका मतलब क्या होगा? मींस टेलिंग द प्रोग्राम अबाउट इट that means variable in advance. प्रोग्राम को वेरिएबल के बारे में पहले से बताना। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी होगी जहां वेरिएबल आपको लगाना होगा, चाहे वो वेरिएबल किसी भी किस्म का हो, आप इंटीजर ले रहे हो, आप इंटीजर के अलावा कैरेक्टर ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो, बूलियन ले रहे हो, जो भी आपने डाटा टाइप लिया उसको डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए कमांड यूज होती है, जिस कमांड को डिम कमांड कहते हैं, दैट इज डायमेंशन। दैट मींस डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मींस टेलिंग द प्रोग्राम अबाउट इट, इसके बारे में प्रोग्राम को बताना, बिफोर एंड और इन एडवांस, एडवांस में नहीं बताना। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज डिम स्टेटमेंट। सिंटैक्स for its declaration is dim। dim का मतलब यहां पे है डायमेंशन। दैट मींस आप dim स्टेटमेंट को यूज करते हो, dim के बाद आपका वेरिएबल नेम आएगा, as डाटा टाइप, जो भी डाटा टाइप है क्लियर है, दैट इज डिम आपने लिया, वेरिएबल मान लो मैं एक एज ले रहा हूं एज, अब एज को नंबर्स में लिखना है, दैट इज इन इंटीजर, होल नंबर होंगे। आप और एग्जांपल ले सकते हो, डिम करेंसी और सैलरी, ये भी इंटीजर में आएगी। या आपने कोई परसेंटेज ले ली है तो परसेंटेज को डेसिमल में लेना पड़ेगा। जिस तरह से डाटा टाइप में डिक्लेरेशन होती थी, तो डिम स्टेटमेंट यूज होती है आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अभी तक आप वेरिएबल की डेफिनेशन को जान चुके हो कि वेरिएबल किस तरह से डिफरेंट है डाटा टाइप से। हाँ, डाटा टाइप और इनका आपस में रिलेशन है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप की जरूरत रहती है, तो डाटा टाइप इसमें यूज होगा। अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा, वेरिएबल किस तरह से आप उसको डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल बेसिकली तो टू टाइप्स भी कह सकते हैं हम, एक लोकल वेरिएबल भी होता है और ग्लोबल वेरिएबल भी होता है। लोकल वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम में लोकली, आप प्रोग्राम को लोकल तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, बट जो ग्लोबल वेरिएबल होता है दैट इज एक्सेसिबल इन एनीवेयर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, किसी भी जगह पे आपको एक्सेस करना होगा उस वेरिएबल को, तो ग्लोबली उसको आप एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, देयर आर सम रूल्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, रूल्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट रूल्स हैं जिन रूल्स को आपको यूज करना पड़ता है अपने डाटा टाइप्स, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो नंबर 1 रूल इज कोई भी वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट और बिगिन विद द कैरेक्टर। किसी भी वेरिएबल को जब आपको बिगिन करना हो, शुरू करना हो लिखना, ऑलवेज बिगिन विद कैरेक्टर। Any variable always begin oblique start
जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो विथ कैरेक्टर, कैरेक्टर के अलावा वेरिएबल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं एट द रेट ऑफ साइन से यूज कर लेता हूं, मैं परसेंटेज का साइन लेता हूं, हैश का साइन ले लेता हूं, कोई भी आप सिंबल ले लेंगे उससे वेरिएबल आपका डिक्लेयर नहीं होगा, उसके सिंटैक्स में नहीं जाएगा और उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये पहला रूल है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस रहती है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। नंबर 2 रूल, जब भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, देयर इज नो स्पेशल सिंबल यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, नो एनी स्पेशल सिंबल is used but here except underscore। अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आपका यूज नहीं होता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना होगा, इसके अलावा कोई भी सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो। नंबर 3 रूल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है ranges up to 250 characters only। The value of the variable ranges up to 255 characters। अगर इससे ज्यादा आप कोई वैल्यू लेते हो तो वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इतने कैरेक्टर्स की 255 कैरेक्टर्स तक ही ले सकते हो। दैट मींस 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक ही आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। एक और 4th नंबर रूल है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी कैरेक्टर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग variable। There is no space is allowed between the characters। जब भी आपको कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें आपको स्पेस नहीं अलाउड है, आप स्पेस नहीं ले सकते हो उसको यूज करने के लिए। तो दीज आर द सम बेसिक रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ये कुछ रूल्स थे जो आपको रिमेंबर रखने हैं, इवन कि आप इनको नोट भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो आपका कंटेंट वहां पे डिस्क्रिप्शन में रहता है, जो आपके नोट्स हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे टॉपिक्स को अलग ढंग से समझाया होता है। यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है, दैट मींस एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ का एक जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। वहां पे थोड़ा सा लेंथी फॉर्म में नोट्स दिखेंगे, क्योंकि अगर उनको भी शॉर्ट कर दिया जाए तो उसमें बहुत सारी सेंटेंसेस को राइट डाउन करना पड़ता है आपको। तो आप ध्यान रखें कि ये अगर चीजें आप याद करते हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा। दैट्स व्हाई ये आपके लिए नोट राइट डाउन करना, जस्ट को दोबारा से प्ले करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूल्स के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। अगर आप देखें टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे पास हमने जैसे डाटा टाइप्स देखे थे, तो इसी तरह से सेम वैसे ही है। रूल्स के बाद हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आपके पास वही न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, क्योंकि आपका जो ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में जो कंटेंट है, ये इंजीनियरिंग फील्ड में जिस तरह से आप बीसीए करते हो या कोई एमसीए कर रहा है या इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा है, उनकी जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उनकी जो डिटेल में जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा लेंथी हैं,
उनको डिटेल में दिया गया है। तो आपको वेरिएबल के बारे में आएगा तो आपको वेरिएबल का टॉपिक आएगा कि व्हाट इज वेरिएबल, what are how we declare variables, what are implicit variable, what are explicit variable, scope of variable, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं और इनको ब्रॉड एक्सपेंशन नहीं दी गई है। तो आपको लिखना हो तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जिसमें आप टॉपिक्स में ये भी चीजें जोड़ सकते हो कि न्यूमेरिक आपके पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में कौन-कौन से वेरिएबल्स आएंगे? फर्स्ट जैसे इंटीजर, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। इंटीजर के बाद सिंगल, डबल है, लॉन्ग है, ये सब वैल्यू न्यूमेरिक्स में आती है। न्यूमेरिक के बाद आपके पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग आपका यूज होता है टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए, टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, किसी भी किस्म का टेक्स्ट, कोई नाम आपको मेंशन करना है। थर्ड आपका बुलियन आता है। बुलियन में कौन सी वैल्यू रहती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, stored, number one is true and false। अगर आपको false और true के लिए कोई प्रोग्राम लगाना है तो आपके पास ये वैल्यूज होती हैं। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है, फिफ्थ वन पे वेरिएंट है। ये कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं जो मेंशन कर सकते हो आप, ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। नाउ इसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट वेरिएबल होता है और एक्सप्लिसिट वेरिएबल, जिनको किस तरह से आप डिफरेंट समझते हो कि इम्प्लिसिट वेरिएबल कौन से होते हैं और एक्सप्लिसिट वेरिएबल कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट वेरिएबल को समझना होगा। अगर इम्प्लिसिट वेरिएबल, इस केस में क्या होता है कि इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप कंपलसरी है कि आप वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर दो, अभी आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। जब आपको प्रोग्राम में वो इस्तेमाल नहीं करना है तो आप वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर दो, इट्स नॉट कंपलसरी। और अगर आपको वेरिएबल को यूज करना पड़ा प्रोग्राम में तो आप यूज कर सकते हो विदाउट इवन डिक्लेयरिंग। ये इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स की कहती है कि इम्प्लिसिट वेरिएबल्स में ऐसी बात कही जाती है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इवन बिफोर यूजिंग इट। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो बिफोर यूजिंग इट, अगर आप उसको, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बिफोर यूजिंग इट उसको डिक्लेयर करो। और we can use variable, हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं इवन विदाउट डिक्लेयरिंग, विदाउट डिक्लेयरिंग। तो आपकी जो विजुअल बेसिक है वो किसी किस्म का कोई भी एरर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। विजुअल बेसिक में कोई किसी किस्म का मैसेज, एरर मैसेज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं x इक्वल टू, मैंने 5 ले लिया, y इज इक्वल टू 10 ले रहा हूं, तो इस समय z इज इक्वल टू x प्लस y है। आप देख रहे हैं ये जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू x प्लस y, इस केस में आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ये इम्प्लिसिट वेरिएबल होते हैं। और इसी तरह से एक्सप्लिसिट वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्सप्लिसिट वेरिएबल, स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सप्लिसिट वेरिएबल क्या होते हैं कि जो इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम, in order to ensure the accuracy
ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की एक्यूरेसी को इंश्योर करना हो और अवॉइड करना हो प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग एंड अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग, अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ रीनेम। आपको किसी भी वेरिएबल को बार बार रीनेम ना करना पड़े। एक बार आपने एक वेरिएबल लिखा, दूसरी बार इसको रीनेम करके लिख रहे हो, दैट मींस डुप्लीकेसी जो है आपकी उस हिसाब से वहां से हटती है और आपकी जो भी रिडंडेंसी है उसको आप हटा सकते हो। एक्सप्लिसिट वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होता है जिससे प्रोग्राम की एक्यूरेसी में शो होती है एंड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ रीनेमिंग द वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बार बार रीनेम नहीं करने की जरूरत होती है। इट इज योर एक्सप्लिसिट वेरिएबल। एक्सप्लिसिट वेरिएबल को आप डिक्लेयर करने के लिए और भी मेंशन कर सकते हो कि एग्जांपल भी। इसके साथ हमारे एक दो छोटी-छोटी और चीजें हैं जिसमें स्कोप ऑफ वेरिएबल है और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल है, जिसको हम ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो स्कोप है वो पार्ट होता है प्रोग्राम का विच वेरीज ए एसेसिबल वेरिएबल, जिसमें स्कोप आपका जो स्कोप है कहां तक है, उस प्रोग्राम में वेरिएबल का कितना स्कोप है, कितनी देर तक, कहां तक की सीमा तक आप उसको यूज कर सकते हो। वे पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, ये ऐसा हिस्सा है प्रोग्राम का, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एक भाग है which a variable is accessible, in which variable is accessible, आप जिसको एक्सेस कर सकते हो, जिस लोकेशन तक, जिस जगह तक, दैट मींस आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, तो कहां तक ऐसा भाग है प्रोग्राम का जहां तक आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। कौन सा ऐसा लोकेशन आएगा जिसके बाद वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा, आप उसको ले ही नहीं सकते हो, उसको यूज नहीं कर सकते हो कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल लिया हुआ था। तो जिस पार्ट तक, जिस जगह तक वो वेरिएबल आपका एक्सेसिबल होगा, दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। वो इसका स्कोप है, दैट मींस हम कहते हैं कि इस चीज का कितना स्कोप है। अगर आप मैथ, अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीजी करते हो, उसका क्या स्कोप है, क्या वैल्यू है, क्या आपको फायदा मिलेगा उसमें मार्केट में जाने का। तो आपको मार्केट में जाने का क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, दैट मींस किस किस फील्ड्स में ये चीजें यूज हो रही है, क्या स्कोप है। तो आज कंप्यूटर का हर कोई भी ऐसी फील्ड है जहां पे इसका स्कोप ना हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह पे हम इसकी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस को ला रहे हैं। तो इसी तरह से जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या रहेगा, दैट इज किस जगह तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो। स्कोप ऑफ वेरिएबल को डिफरेंट मॉड्यूल्स में लिया जाता है, जिसमें इसका प्रोसीजरल लेवल होता है और एक मॉड्यूल लेवल होता है। अगर इसके लेवल्स देखें तो एक इसको यूज किया जाता है प्रोसीजरल लेवल में, प्रोसीजरल लेवल, इसका प्रोसीजर क्या यूज किया आपने, और दूसरा इसका मॉड्यूल लेवल, मॉड्यूल लेवल और प्रोसीजरल लेवल तक इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स हैं। इसके साथ आपका एक और छोटी सी टर्म है जिसमें लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ये स्टूडेंट्स जो वेरिएबल के रिगार्डिंग पूरा टॉपिक है कि वेरिएबल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें हर चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जो वेरिएबल है जिसमें जो जो टर्म्स हैं वो आप सारी की सारी हो जाएं। तो लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि द टाइम ड्यूरिंग व्हिच दे रिटेन देयर वैल्यू इन द मेमोरी, द टाइम, ऐसा समय, द टाइम इन व्हिच वेरिएबल, जो वेरिएबल है रिटेन देयर वैल्यू, जो अपनी वैल्यू है वो रखे इन द मेमोरी। आपको एक चीज का ध्यान है कि जो वेरिएबल की डेफिनेशन हमने देखी, तो वेरिएबल में हमने एक चीज
जो वेरिएबल है उसमें जो भी डाटा होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होनी है उसी समय डाटा मेमोरी में रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है जो वेरिएबल्स होते हैं। अदरवाइज पूरी तरह से डाटा उसमें नहीं स्टोर होता है। वही समय, वो ऐसा टाइम जिस समय प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी हो उस समय जो मेमोरी में डाटा रिटेन होता है, द टाइम इन व्हिच द वेरिएबल रिटेन्स देयर वैल्यू इन द मेमोरी आर कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। इसी को लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल कहते हैं। लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल जो होता है उसमें प्राइवेट भी अपेयर होता है और पब्लिक भी होता है। अब पब्लिकली भी देख सकते हो इसको और एंड प्राइवेट वे में भी देख सकते हो। अगर आपने मॉड्यूल को लिया हुआ है, वो जो प्राइवेट है जब वो अपेयर हो जाएगा तो वो हमें प्राइवेट दिखेगा, और जब किसी मॉड्यूल में वो दिखेगा, किसी मॉड्यूल में वो दिखेगा उस केस में आप उसको कहोगे ये प्राइवेट है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था ये हमारा था जिसमें हमने वेरिएबल्स विजुअल बेसिक में डिस्कस किए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स कितनी प्रकार के होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल्स का रिलेशंस डिक्लेरेशन ऑफ डाटा टाइप में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जो है वेरिएबल रिलेटेड कंप्लीट थी। कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके बीच में फिर से आएंगे, तब तक आप बने रहें और स्टडी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।